आप सभी को नमस्ते और धनंजय कुमार की ओर से स्वागत है। यह वीडियो कई अन्य महत्वपूर्ण वीडियो की तरह उन छोटे और प्यारे बच्चों के समर्पित माता पिता को समर्पित है जो हमेशा अपने बच्चों की भलाई और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, अत्यंत अच्छी सेवा करते हैं, अपने बच्चों को सभी आवश्यक सुविधाएं, सभी महत्वपूर्ण संसाधन, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य देखभाल, पौष्टिक भोजन और जीवन की हर संभव चीज प्रदान करते हैं और यह गहरी आशा और प्रबल कामना करते हैं कि उनके बच्चे जिस भी क्षेत्र में हों उसमें असाधारण रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करें और सफल हों। और वे हमेशा गहराई से सोचते रहते हैं कि अपने प्यारे बच्चों की सबसे अच्छी और प्रभावी तरीके से मदद कैसे करें ताकि वे जीवन में सफल हो सकें। बिल्कुल, आपके अलावा सभी अन्य माता पिता भी लगातार और अथक रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि उनका बच्चा जीवन में सबसे अच्छा और सफल बने और हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। अब हम सभी इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानते हैं कि हर बच्चा सबसे अच्छा नहीं बन सकता है और यह एक स्वाभाविक बात है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हर बच्चा सबसे अच्छा बन सकता है। सबसे पहले आइए हम यह समझने का प्रयास करें कि यह प्रतियोगिता वास्तव में कहां पर आयोजित होती है और इस प्रतियोगिता का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि इस विशाल दौड़ में हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कक्षा में प्रतियोगिता होती है, ग्रेडिंग होती है, टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं और सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि उनके सभी उत्तर सही हों। फिर बाहर की दुनिया में भी आपको यह लगता है कि वहां भी बहुत अधिक प्रतियोगिता है। दफ्तरों में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह पर कड़ी प्रतियोगिता है। हर कोई दूसरे से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। बाजार में भी प्रतियोगिता है। उत्पादक और विक्रेता अधिक बिक्री करने, सबसे ज्यादा बेचने और दूसरों की तुलना में जल्दी अमीर बनने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, जीवन का एक अभिन्न अंग। यह आपके जीवन में पूरी तरह से समाहित हो गई है। तो प्रतिस्पर्धा करने के 3 मुख्य और प्रभावी तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप सभी को पीछे धकेलने की कोशिश करें ताकि आप जहां कहीं भी हों उनसे अधिक बेहतर और प्रभावशाली दिखें। अब ऐसा कैसे करते हैं? दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करें ताकि वे अपना लक्ष्य हासिल न कर सकें, वे पीछे रह जाएं और आप पहले से ही उनसे आगे निकल जाएं। तो प्रतिस्पर्धा करने का यह सबसे नकारात्मक तरीका है, दूसरों को पीछे धकेलना, उनके लिए जानबूझकर और अनावश्यक रूप से परेशानी खड़ी करना। यह प्रतिस्पर्धा करने का एक तरीका है और आप उनसे निश्चित रूप से बेहतर और अधिक प्रभावशाली दिख सकते हैं। तो आपने यह दौड़ निश्चित रूप से जीत ली। प्रतिस्पर्धा करने का दूसरा तरीका है कि आप परवाह ही न करें। आपके मन में अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए कोई नकारात्मकता नहीं है। वे जो करना चाहें करें, लेकिन आप उनसे बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप उनसे बेहतर कर रहे हैं तो बस इस बारे में सोचिए, अगर वे किसी निश्चित स्तर तक पहुंच गए हैं या मान लीजिए 100 में से उन्हें 70% अंक मिले हैं और आप उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको 51% मिलते हैं तो आप उनसे आगे हैं और आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आप उनसे आगे हैं। आप निश्चित रूप से जीत गए हैं और आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आपके पास उन लोगों से ज्यादा अंक हैं जिन्हें 70% या उससे कम मिले और आपको 71% मिले और आप संतुष्ट, संतोषजनक और खुश हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए आपके पास वास्तव में क्षमता थी, आप इतने अधिक बुद्धिमान थे कि 90% या पूरे 100% अंक आसानी से ला सकते थे, लेकिन आप केवल 71% से ही पूरी तरह संतुष्ट हैं क्योंकि आपने बाकी सभी को पूरी तरह से हरा दिया। तो यह प्रतिस्पर्धा करने का तरीका दूसरों के लिए समस्याएं खड़ी करने से थोड़ा बेहतर है,
ताकि वे अपनी पूरी क्षमता अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा न कर सकें, तो आप बिना ज़्यादा कुछ किए ही आगे हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ दूसरों से बेहतर कर रहे हैं। हालांकि आप सभी से कहीं बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच रहे हैं। आप अपनी वास्तविक क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो वास्तव में दूसरों से दोगुना और भी अच्छा हो सकता है। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। पहला विकल्प पूरी तरह नकारात्मक है। दूसरा विकल्प सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का मिश्रण है कि आप दूसरों से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे। तीसरा यह है कि आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार सबसे अच्छा कर रहे हैं और आप हमेशा अपनी क्षमता और योग्यता को बढ़ाने या सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी अधिकतम क्षमता को एक स्थिर या निश्चित तरीके से प्राप्त कर लेते हैं कि आप बस यहीं तक पहुंच सकते हैं। नहीं, आप पहली बार में यहां तक पहुंच सकते हैं। अगली बार आप और आगे और आगे और आगे जा सकते हैं। तो अगर आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी क्षमता को पहचानने और उसे लगातार अधिक ज्ञान, बुद्धिमत्ता, अनुभव और प्रयास से बढ़ाने पर, तो यह प्रतिस्पर्धा के अन्य दो तरीकों से कहीं अधिक बेहतर और निश्चित रूप से प्रभावी है। तो इस बारे में सोचिए कि आप किस तरह प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। क्या सबको पीछे छोड़कर, या बस दूसरों से थोड़ा सा बेहतर करके, या शायद सबसे कहीं ज्यादा बेहतर करके, और आपको दूसरों में कोई दिलचस्पी भी नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं और वे कितने अच्छे या कम अच्छे हैं। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और वह सर्वश्रेष्ठ एक बार का सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अगली बार जब आप कुछ अलग करेंगे तो आप और भी बेहतर करेंगे। तो ये जीवन में आगे बढ़ने का एक सचमुच बहुत ही सकारात्मक और एकदम रचनात्मक तरीका है। हर समय आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपकी सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर विचार करेंगे और जितना संभव हो सके इसे अपने जीवन में लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आपको खुश रखेगा और बाकी सभी को भी आपसे लाभ मिलेगा। यही एक सफल जीवन होगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही फिर मिलेंगे।